Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss about the correlation analysis. What is correlation? A relation between two variables. For example, we will see the relationship between food intake and the weight. As the food intake is increasing, the weight of the person is increasing. As the food intake is decreasing, the weight of the person is decreasing. But there is a difference between correlation and this example, because many people misunderstand this concept. कोरिलेशन डजंट से कि एक वेरिएबल चेंज कर रहा है दूसरे वेरिएबल को, ऐसा नहीं है. दे आर जस्ट सेइंग कि ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं. कोई एक दूसरे को चेंज नहीं कर रहा, एक का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. चेंज इन वन वेरिएबल and changing the other variable. I am not saying that this variable is changing this variable, not at all. For example, height is not dependent on weight. Height increases independently, weight increases independently. Like we cannot say कि बच्चा अभी छोटा है तो उसकी इतनी वेट होगा, अगर एक एडल्ट है तो उसका इतना होगा, अगर उसकी हाइट इतनी है. नो, वी कैन नॉट स्पेसिफाई. हर इंसान की वेट एंड हाइट इंडिपेंडेंटली इंक्रीज कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसकी हाइट भी इंक्रीज़ करी है, वेट भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिलेशन नहीं है बीच में. ठीक है. सो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें एक वेरिएबल दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दोनों इंडिपेंडेंटली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज कोरिलेशन एनालिसिस. कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी ज़ीरो, एंड इट ऑल्सो हैज़ सम अदर टाइप्स लाइक नॉन लीनियर एंड मल्टीपल. सबसे पहले हम देखते हैं कोरिलेशन दैट इज पॉजिटिव. इन पॉजिटिव कोरिलेशन both the variables are either moving upward or downward. Like we cannot say that one is moving upward and one is downward. No, either both are moving upward or both are moving downward. But when it comes to the negative correlation, that is inverse correlation, one is moving upward and another is moving downward. Like the direction can be find out using this correlation analysis. We can find out the direction of movement of the variable. When the correlation is zero, the values of the variable are same. For example, you take the weight of a child, it comes out 30 kg, and you take the weight of another child, it also comes out 30 kg. So there is no change in the weight irrespective of the height. So we cannot say any relation between these two childs. So the correlation is zero. Then comes the point देखो मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि एक वेरिएबल दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करा, दोनों इंडिपेंडेंटली अपना अफेक्ट शो कर रहे हैं, और जब हम चेक करते हैं तो हम उन दोनों के अफेक्ट को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करके उनका रिलेशन बता देते हैं. यानी जस्ट हमने उनके रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया, उनकी किसी अफेक्ट को नहीं किया. देयर इज़ नॉट स्टडी अबाउट कॉज एंड इफेक्ट इन द कोरिलेशन एनालिसिस. इन द पॉजिटिव, इफ एक्स इज इंक्रीजिंग, वाई इज इंक्रीजिंग. इफ एक्स इज डिक्रीजिंग, वाई इज डिक्रीजिंग. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ एक्स वाई इज इंक्रीजिंग. आई हैवंट सेड दिस. मैंने ये नहीं कहा कि एक्स के इंक्रीज करने की वजह से वाई इंक्रीज कर रहा है. नहीं, इंडिपेंडेंटली ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं. नेगेटिव में ऑपोजिट होगा, एक्स इंक्रीज then y decreases, and if x decreases then y increases. And when it comes to zero, there is no relation because there is no movement of variable. Like in the age and height there is no relationship. In non-linear relationship we see a curve like this. The variables are highly and constantly changing. In multiple correlationship analysis देर इज़ मल्टीपल वेरिएबल्स जिनका हमने रिलेशनशिप देखना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पर्सन की हाइट, वेट, जेंडर, कलर, इन सब चीज़ों को रिलेट करना है, तो ये मोर देन 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे जिनको हम मल्टीपल कोरिलेशन एनालिसिस में ऑब्जर्व करेंगे. आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज़ नाउ क्लियर. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन डू आस्क मी इन द कॉमेंट्स. I will try my best to clear it up, and don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye.